आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ एलोवेरा के बारे में, जिसे हम घृत कुमारी ग्वारपाठा के नाम से भी जानते हैं। और हमारे देश में बहुत ही लाभकारी औषधि है। ये औषधीय पौधों की खेती के बारे में आपने सुना होगा, उसमें इसकी खेती भी बहुत मायने रखती है। पहले तो मैं आपको इसके औषधीय फ़ायदे बताऊंगा। औषधीय फ़ायदा क्या है इसका, कि अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यह है त्वचा के लिए। त्वचा संबंधी जितने भी रोग हमें होते हैं, कहीं फंगस होती है या फिर कहीं पे खुजली होती है, दाद होती है, उसमें इसका गुदा अगर लगाया जाए निकाल कर रोज़ प्रतिदिन तो बहुत लाभकारी होता है। त्वचा संबंधी रोगों के लिए इसको लगाने के साथ साथ इंटरनल यूज भी कर सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट इसका प्रयोग करें हम, इसका गुदा निकाल कर, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरा फ़ायदा होता है कि पेट संबंधी सारे रोग खत्म हो जाते हैं। जैसे किसी को पेट में अपच हो, पित्त बनता हो, खट्टी डगारें आती हों, कब्ज हो, पेट साफ ना होता हो, और इसके साथ ही साथ गैस बनता हो, तो उसके पेट संबंधी रोगों के लिए बहुत लाभदायक है। प्रतिदिन आप क्या करें, सुबह सुबह इसका खाली पेट 2-3 चम्मच निकाल कर इसका गुदा और पानी के साथ पी जाएं, और उसके बाद 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं, तो आप महसूस करेंगे 1 हफ्ते के अंदर आपको राहत मिलेगी और जो भी दिक्कतें आपको आती थी पेट संबंधी वो दूर हो जाएंगी। तीसरा फ़ायदा है इसका कि इसका हम जूस भी बना के पी सकते हैं। प्रतिदिन आपने देखा होगा आंवला के साथ इसका मिक्सचर आ रहा है आजकल। इसका जूस बड़ा फ़ायदेमंद है, इम्यूनिटी पावर बनाता है बहुत बढ़िया, शरीर के अंदर समस्त रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ क्या है कि शुरुआती दौर पर अगर कैंसर हो तो कैंसर संबंधी रोगों के निदान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में रोगों का निदान 2 तरीक़ों से होता है। पहला तरीका यह है कि रोग जब हो जाए तब उसका निदान किया जाए। दूसरा है तरीका कि रोग हो ही ना, उससे पहले हम कुछ औषधीय जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, पौधों का प्रयोग करें, जिससे हमें रोग हो ही ना सकता। इसके लिए हम इसका एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके व्यापार की। अगर एक बेरोज़गार युवा इसका व्यापार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो पहली सलाह तो इसके लिए है कि हम इसके लिए क्या करें, प्रशिक्षण लें। प्रत्येक ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र संस्थापित हैं सरकार द्वारा, और एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जिसे RCT कहते हैं, जो कि लीड बैंक द्वारा संचालित होता है, प्रत्येक ज़िले में संचालित है। वहाँ जाकर आप 10 दिवसीय प्रशिक्षण होता है औषधीय पौधों की खेती, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रजाति के और अलग अलग जड़ी बूटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, कितनी मात्रा में हमें लगाना चाहिए, कितने ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, मिट्टी की जांच कैसे होनी चाहिए, और इसका पैदावार कहाँ होगी, कहाँ इसको बेचेंगे, मार्केटिंग की सारी ट्रेनिंग आपको इस ट्रेनिंग में दी जाएगी। क्योंकि बात आज हमारे हो रही है इसके बारे में, तो बिना प्रशिक्षण के ये काम ना करें। क्योंकि जैसे कि हम मानते हैं कि पशुपालन लोग हज़ारों साल से कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान दौर में अगर कोई पशुपालन करना चाहता है, डेयरी फार्मिंग करना चाहता है, तो उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के बाद उसके अंदर जो गुणवत्ता आती है, जो उत्पादकता आती है, उसका अलग ही मज़ा होता है। तो इसी प्रकार औषधीय पौधों की अगर खेती करना चाहते हैं आप, तो प्रत्येक RCTs में, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में निःशुल्क प्रशिक्षण होता है, जिसमें खाना पीना, भोजन की सारी व्यवस्था और समस्त जड़ी बूटियों के बारे में प्रैक्टिकल के लिए क्षेत्रीय भ्रमण कराया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। वो सारा प्रशिक्षण निःशुल्क है। और यदि कोई व्यक्ति डिफ़ाल्टर नहीं है और अपना ऋण लेकर अपना कार्य करना चाहता है, तो बैंकों से भी ऋण के लिए आवेदन किए जाते हैं RCTs द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा घृत कुमारी के बारे में, जिसे ग्वारपाठा भी कहते हैं। ये बहुत लाभकारी पौधा है, और इसको लगाने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 5 साल लंबे टाइम तक का पैसिव इनकम है। पहले साल इसकी लागत लगभग 35 से 36 हज़ार रुपये आती है, और आमदनी देखा जाए, क्योंकि 35 हज़ार लगाने के बाद टोटल आय होती है 1 साल में 75 हज़ार रुपये लगभग। उसमें से 35 हज़ार आप घटा देंगे तो लगभग 39 हज़ार की इनकम आपको 1 साल में हो सकती है। और एक बार की लागत लगाने के बाद 5 साल तक आप लगातार उससे आमदनी कमा सकते हैं। और इसकी दूसरा फ़ायदा आपको बताना चाहूँगा कि इसमें इस जड़ी बूटी को, जो ये पौधा है, इसे एक बार लगाने के बाद जीव जंतुओं से, नील गाय से या गाय से या जंगली जानवरों से इसकी सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको ना तो कोई पशु खाता है और ना ही नुकसान कर सकता है। एक नुकसान वो कर सकता है कि इसके पत्तियों पर पैर रख देगा तो वो नुकसान हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई नुकसान होने वाली बात नहीं है। और लगभग 1 हेक्टेयर में अगर आप इसका उत्पादन करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि लगभग 35 से 36 हज़ार रुपये खर्चा आता है। खर्चा होने के बाद पहले साल में
75,000 रुपये की वो बिकेगी, जो उसकी पत्तियाँ यूज में आती हैं, और लगभग 39,000 रुपये आपको प्रॉफिट होता है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 25,000 रुपये का इसका कंद प्राप्त होता है। यानी छोटे छोटे जो पौधे होते हैं इसको आप कहीं और लगा सकते हैं, और कहीं भी लगा सकते हैं, और नए पौधों का जनरेशन होगा। जैसे पशुपालन में गाय या भैंस लेकर आते हैं तो बछड़ी या बछड़ा होता है, उससे हमारा एक नया जनरेशन नया आमदनी होती है। उसी प्रकार के छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ये लगभग 25,000 के बिक जाते हैं पहले साल में, और अगले 4 साल के आप देखिए। मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि नौकरी से बेहतर स्वरोजगार है। स्वरोजगार इसलिए करना चाहिए कि ये पैसिव इनकम है। आप सो भी रहे हो तो एलोवेरा बढ़ रहा है, आप कुछ भी काम कर रहे हो तो साइड से ज़्यादा इसमें देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सालाना खर्च हद से हद 5 से 8,000 रुपये खर्चा 1 हेक्टेयर में आता है। वो होता है निराई गुड़ाई का, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, दिखाना इसमें। जैसे आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे खरपतवार इसमें उग चुके हैं, जो कि इसकी उन्नति को दिक्कत करते हैं, इसको पैदावार में दिक्कत करते हैं। तो अभी आप दूसरी यूनिट की तरफ ले जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे कि साफ़ सुथरा है, तो ये नुकसानदायक होता है। इन खरपतवारों को निराई गुड़ाई के लिए लगभग 5 से 8,000 रुपये खर्चा सालाना आता है। उसको अगर निकाल लिया जाए फिर भी आपको बहुत अच्छी आमदनी इससे हो सकती है। दूसरी बात, इसे लगाने के बाद आप बेचें कहाँ? बेचने के लिए क्या है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, उस नंबर पर भी आप बेच सकते हैं। पतंजलि से, वैद्यनाथ से, और भी दिल्ली में NCR में आप जाएंगे तो बहुत सारी कंपनियां जो जड़ी बूटी निर्माण करती हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं कि आमदनी अपने जो प्रोडक्ट है इसको बेच सकते हैं। इसका जेल निकाल कर, इसमें परिरक्षक डालकर आप 1 से 2 साल तक इसकी जेल को सुरक्षित रख सकते हैं, और स्वयं भी अपने ब्रांड से अपना एलोवेरा जूस, इसके पत्तों के वो सुखाकर इसके जो पाउडर बनता है वो भी विदेशों में बिक रहा है। विदेशी आय इससे प्राप्त हो रही है इस एलोवेरा से। और आपने कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा भी होगा, विश्व में सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियों का निर्यातक देश चाइना है, जबकि आयुर्वेद का आरंभ हमारे देश से हुआ है, हमारे भारत से हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के युवा अपनी जो संस्कृति है उसको भूल गए हैं, और उसका लाभ विदेशी जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, वो उसका लाभ उठाकर मुनाफा कमा रहे हैं। तो मैं आप सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा कि इसका फ़ायदा उठाएं, इस खेती का फ़ायदा उठाएं। आपके घर में लोग तो स्वस्थ रहेंगे इस जड़ी बूटियों से। इसके साथ साथ अच्छे पैदावार आप कमा सकते हैं। और क्योंकि खेती कुछ लोग मानते हैं कि केवल खेती यही है, धान उगा लिया, गेहूँ उगा लिया, गन्ना उगा लिया, यही खेती है, लेकिन खेती नहीं है। कवि घाघ, एक दाद कवि हुए हैं घाघ, वो कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। यानी सबसे उत्तम जो है खेती। लेकिन खेती क्या? केवल धान, गेहूँ, गन्ना की खेती नहीं, उसके साथ हम औषधीय पौधों की खेती भी कर सकते हैं, जिससे हम कम लागत में ही लंबे टाइम तक का मुनाफा कमा सकते हैं। उन्हीं में से एक मुनाफे वाला काम है, आप देख रहे हैं ग्वारपाठा की खेती। 5 साल तक मैंने आपको बताया, आँख मूंद लीजिए, एक पहले साल तो लागत आएगी, 5 साल, बाकी के 4 साल में केवल निराई गुड़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। इतना लाभ इसका आप कमाएंगे। घर की महिलाओं को भी आप रोज़गार दे सकते हैं। घर की महिलाएं इसमें अगर अपना 1 आध घंटा लगा कर इस काम को करें तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इससे आप अन्य लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। मैं आपको भी इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जानकारी दूंगा कि कैसे, कितने इसमें आमदनी होती है, कितनी लागत लगती है, जिससे आप इस काम को आगे कर सकते हैं। और एक बात और, कुछ लोग कहते हैं कि इसको बिना प्रशिक्षण के भी किया जा सकता है। नहीं, इसको बिना प्रशिक्षण से मत कीजिए। भले 4 दिन 5 दिन की प्रशिक्षण लीजिएगा, प्रशिक्षण के बाद इसमें गुणवत्ता आएगी, आप उन समस्याओं से बचेंगे जिसकी आपको जानकारी नहीं है। क्योंकि केवल यूट्यूब पर, नेट पर देखने से ही ये व्यवसाय शुरू नहीं हो जाता। इसके लिए अगर आप नए रोज़गार करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो इसका आप प्रयोग कीजिए, प्रशिक्षण लीजिए। कृषि विज्ञान केंद्र से, RCT से प्रशिक्षण लीजिए। प्रशिक्षण नहीं ले पाएंगे तो कोई प्रगतिशील किसान अगर इस काम को करता है तो उसके पास जाइए, उससे जाकर ज्ञान प्राप्त कीजिए। क्योंकि विवेकानंद जी कहते थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो मेरी प्रयास यही है इस चैनल के माध्यम से कि नए स्वरोजगार, नए बिज़नेस आइडियाज़ को मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके पास लाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और नए वीडियो आपके पास आ सके, उपस्थित हो सके। कुछ सुधार हो, कोई आपको लगता है कि मेरे द्वारा कुछ गलत बताया गया हो, तो आप सुधार के लिए भी अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति 10 दिवसीय प्रशिक्षण लेना चाहता है औषधीय पौधों की खेती का, या एक बिज़नेस, हमारे यहाँ ट्रेनिंग और भी होती है RCT में,
13 दिवसीय कृषि उद्यमी। इसमें पॉली हाउस, डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन, समेकित कृषि प्रणाली, मछली पालन, मशरूम उत्पादन की कम्युनिटी ट्रेनिंग होती है, उसकी भी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। अगर आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं या आपके पास आसपास कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में हो, साक्षर हो, यानी लिखना पढ़ना आता हो, वो व्यक्ति मेरे इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप नंबर से अपना नाम, गांव का नाम और अपना मोबाइल नंबर लिखकर भेज सकता है कि ये प्रशिक्षण हमें लेना है। ये जनपद सहारनपुर के लिए बात कर रहा हूँ मैं। अन्य जिलों में आप वहाँ के लीड बैंक के माध्यम से स्थापित संचालित RCT में आवेदन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 70-172 60-488। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, गांव का नाम और प्रशिक्षण का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको बेहतर प्रशिक्षण दिलाकर आपके स्वरोजगार में हम सहयोग करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा, लगातार 2 साल तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा जब तक कि आप काम अपना शुरू नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इसकी बिक्री होती है मान से कम बता रहा हूँ आपको, तो 50,000 रुपये की हमारी पत्तियाँ बिकती हैं 1 साल में। साथ में दूसरा फ़ायदा इसका है कि रोपड़ कंद है, जैसे हमारे एलोवेरा बड़े हो जाते हैं तो साथ कंद निकलते हैं छोटे छोटे, वो एक पौध का रूप होते हैं, उससे भी हम कहीं लगा सकते हैं, तो भी हमारी आमदनी है, हमें बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। रोपड़ कंद से जो आय होती है लगभग 25,000 रुपये इससे होती है। कुल प्राप्ति हमारी होगी 75,000 रुपये, 50,000 रुपये पत्तियों से और कंदों से 25,000 रुपये। टोटल हमारी आमदनी हो गई आय 75,000, इसमें से हमने खर्चा घटा दिया ये 35,500 रुपये, तो हमारी टोटल आय 39,500 रुपये। इसका खर्च आमदनी हमें बचत एक किसान को होती है। तो आप देख रहे हैं पहले साल का है, एक बार आपने लगा दिया तो सिर्फ 1 साल का खर्चा है, बाकी 5-4 साल आपको कुछ खर्चा नहीं करना है। सिर्फ ये निराई गुड़ाई का जो खर्चा आता है आपका सालाना देखा जाए तो 8 से 10,000 रुपये आएगा, लेकिन आमदनी वही रहेगी। तो ये कितना बढ़िया व्यवसाय है किसानों के लिए, उन बेरोजगार युवाओं के लिए जो कहते हैं कि स्वरोजगार है ही नहीं, क्या करें हम, क्या हमारे पास रास्ता है। तो उसके लिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में, कृषि विज्ञान केंद्र में और भी हमारे जनपद में बहुत प्रगतिशील किसान हैं, सत्यपाल सैनी जी, संजय सैनी जी, और जो कि इसका प्रशिक्षण देते हैं, जानकारी देते हैं। तो ये मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी हल्की से कुआरपाटा की बताई है, लागत और आमदनी का जो टेबल बताया है, इससे ही आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कैसे हम एक किसान छोटे स्तर पर ही काम करके अच्छी आमदनी कमा सकता है। एक बार मैंने 1 हेक्टेयर की बात की है। अगर खेती ज़्यादा है आपकी, कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं या आप ठेके पर कोई ज़मीन लेकर काम करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बिजनेस है, स्वरोजगार है। आप खुद भी जानिए, इस बारे में दीजिए और इसको बिना प्रशिक्षण के मत दीजिएगा। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा औषधीय पौधों की खेती के 10 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, निःशुल्क होता है। उसमें आप जाकर प्रशिक्षण लेके सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं, जो सरकार औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर संचालित करती है। लेकिन आम युवा को इसकी जानकारी नहीं है, इस कारण से योजनाएं ऐसे ही चली जाती हैं, या ऐसे व्यक्ति इसका लाभ उठा लेते हैं जो इस काम को करते भी नहीं हैं या जिनकी इच्छा भी नहीं है। तो मैं उन सभी युवाओं से अनुरोध करूँगा कि औषधीय पौधों की खेती में एलोवेरा, सतावर, इसके साथ साथ लेमन ग्रास, तुलसी, स्टीविया, इस टाइप के कई औषधीय पौधों की खेती आप सीखें और सीखने के बाद इसका काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं भी आपको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका स्वरोजगार पूरे ज़िले में आपकी पहचान बनाएगा। और हमेशा स्वरोजगार स्टार्टअप आपका ऐसा होना चाहिए जिससे समाज की किसी समस्या का निदान होता है। ये आपकी समस्या का निदान करता है। हमारे देश में कोरोना से पीड़ित फिलहाल लोग चल रहे हैं, इसमें यह औषधीय पौधे रामबाण बन के निकल के आ रहे हैं। जितनी जानें बची हैं औषधीय पौधों से, काढ़ा पीकर